आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की जान यानी कि गोंद के लड्डू, जिसे खा करके आपको एकदम थकान महसूस नहीं होगी। और इसे बच्चे खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, इसे किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार बनाइए और पूरी सर्दी आराम से खाइए। तो चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो के लगभग गेहूं का आटा लिया है। अगर आप इसमें बेसन ऐड करना चाहें या किसी दाल का आटा ऐड करना चाहें तो आप उसे भी डाल सकते हैं, यानी कि मूंग का आटा भी डाल सकते हैं। तो देखिए, 1 किलो आटे को मैंने साइड में रखा है, गेहूं के आटे को। और इसमें डालने के लिए मैंने लगभग 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम ही मैंने लगभग इसमें काजू लिए हैं और फूल मखाने लिए हैं। और ये जो मार्केट में गोंद मिलती है, तो इस गोंद को मैंने क्या किया था कि अच्छी तरीके से पहले अमामदस्ते में डाल करके कूट लिया है और इसे रखा है साइड में। और 2 जो नारियल के गोले आते हैं, यानी कि गड़ी कहते हैं, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अब क्या करेंगे ना कि जो सबसे पहले हमें करना है कि जो गोंद हमने कूट करके रखी थी, इसे डाल दिया है मैंने जार में और इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे जो छोटे छोटे टुकड़े गोंद के होते हैं, मार्केट में इस समय तो आपको आसानी से जो एडिबल वाली गोंद आती है छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, लेकिन ये देसी गोंद थी। तो इसलिए देखिए, मैंने इसे तोड़ करके और इसे फाइन पाउडर बना करके रख लिया है। और साथ ही में मैं इससे बनाऊंगी गाय के घी में। अगर आपके पास जिस तरीके का भी घी हो, यानी कि भैंस का, मार्केट में जो डेयरी वाला घी होता है, आप उसे भी काम में ले सकते हैं। लेकिन मम्मी मेरी ये लेकर के आई थी गाय का घी, तो मैं आज इसी में लड्डू बनाना आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने हल्दी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब क्या करेंगे ना कि कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा घी और इसमें मैंने फूल मखाने फ्राई कर लिए हैं, यानी कि भून लिए हैं। आपको हल्का सा घी डाल करके इसे रोस्ट करना होता है। तो जब ये अच्छी तरीके से हाथ से दबाने पर टूटने लग जाए, तो आपको इतना ही इसे रोस्ट करना है। अब इसे निकाल करके रखेंगे साइड में। और वापस मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा घी और इसके अंदर हमें क्या करना है कि काजू और बादाम दोनों को हमें हल्का हल्का भून लेना है। तो इससे क्या होता है ना कि भून लेने से एक काजू और बादाम में बहुत ही अच्छा सोनापन आता है और जब भी आप खाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप एक बार ज़रूर से, अगर आप कच्चे काजू बादाम डालते हैं, यानी कि बिना रोस्ट किए डालते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर भून करके और काजू बादाम को डालें, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना फ़र्क होता है टेस्ट में। अब क्या करेंगे ना कि इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, यानी कि हल्का सा जब एक आध बादाम चटकने लग जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। तो अब मैंने इसे भी निकाल लिया है। और क्या करेंगे ना कि इसी घी में थोड़ा सा घी लास्ट में बच जाता है जब हम काजू और बादाम फ्राई करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नारियल। तो नारियल को आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा सेक देंगे तो नारियल कड़वा लगने लगता है खाने में। तो बस आपको डाल करके और इसे हल्का सा मतलब चलाना है 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद इसे आप फटाफट से निकाल लेना है। कढ़ाई को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। तो देखिए, लगभग 1 किलो मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो इसके हिसाब से आप शुरू में पहले 250 ग्राम घी डालें, यानी कि पाव भर घी का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे घी की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से डालते जाएंगे। तो क्योंकि अगर घी की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है तो फिर तो लड्डू बनाने में हमें परेशानी होती है। अब क्या करेंगे ना कि घी जब हल्का सा मेल्ट होने लग जाए, यानी कि घी में से धुआं बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर आटा डालेंगे तो आटा जलने लग जाएगा। तो सिर्फ घी को आपको हल्का सा मेल्ट करना है और मेल्ट करने के बाद आपको इसमें फटाफट से गेहूं का आटा डाल देना है। अब सबसे ज़्यादा मेहनत का काम आएगा, यानी कि गेहूं के आटे की सिकाई। तब तक क्या करते हैं कि एक दूसरे बर्तन में मैंने लगभग 250 ग्राम गुड़ लिए हैं और 1 कटोरी लगभग, मैं आपको अंदाजे से बताती हूँ, तो गुड़ है, इसमें मैंने आधा कटोरी लगभग पानी डाला है। अब क्या करेंगे ना कि इसे फ्लेम के ऊपर हमें चढ़ा देना है, लेकिन इसकी तार की चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो गुड़ हमारा मेल्ट होगा जब तक, इधर बीच बीच में हमें आटे को भी ध्यान देते रहना है, क्योंकि आटा अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आटा तली में चिपकने लग जाएगा। और देखिए, इधर गुड़ भी मेल्ट होने लग गया है। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके इसे मेल्ट कर लें और ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसे करूंगी ठंडा। और इधर आटे की सिकाई हो रही है। तो आटा आपको इतना सेकना होता है कि जब आटे में से एक सोनी सोनी सी खुशबू आने लग जाए और आटा हल्का सा गुलाबी कलर का हो जाए, यानी कि बादामी कलर का सा आटा आपको दिखने लगेगा। और देखिए, अब क्या करें ना कि जो गोंद मैंने साइड में रखी थी बर्तन में, ये हल्की सी मोटी मोटी है, तो मैंने इसे फ्राई नहीं किया था। बहुत लोग इसे फ्राई करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि देखिए, इसे पीस लेने के बाद जब आटा 50% गर्म हो गया हो, यानी कि आटा 50% जब सिक गया हो, उसके बाद आपको इसके अंदर गोंद को डाल देना है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आटा गर्म रहता है और आप जैसे ही इसमें गोंद को डालेंगे, और गोंद लेकिन आपको अच्छी तरीके से पीस लेनी है, नहीं तो अगर गोंद हल्की सी मोटी रहेगी तो खाने में फिर मुंह में किरकिरी आती है।
तो जैसे जैसे आटा सिकते जाएगा वैसे वैसे गूंद भी हमारी इसके अंदर सिकती जाएगी। और साथ ही मैंने जो काजू बादाम रोस्ट करके रखे थे, यानी कि हल्के से फ्राई करके रखे थे, देखिए इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल कूट लिया है। यानी कि ज़्यादा बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोग खाते हैं तो उनको खाने में थोड़ी समस्या होती है कि अगर इसमें जैसे काजू बादाम थोड़े से मोटे रह जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। अब देखिए इधर आटा भी अच्छी तरीके से सिकने लग गया है और लगभग ये पूरी तरीके से सिक गया है जैसा मुझे चाहिए था। और गोंद में हमने इसके अंदर डाला था, तो देखिए गोंद को अब आपको अलग से फ्राई करने की, फिर उसे कूटने की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैंने करीबन 15 से 20 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 इलायची के दाने भी छील करके इसके अंदर डाल दिए थे। काली मिर्च डालने से क्या होता है कि जो इसमें मीठापन ज़्यादा होता है, तो इसका तीखापन, जो काली मिर्च का तीखापन होता है ना, वो इसके टेस्ट को और बढ़ाता है और आप एक लड्डू पूरा खा सकते हैं एक बार में। और देखिए अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट पीस करके रखे थे इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हो आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। मार्केट में तो अभी बहुत तरीके के ड्राई फ्रूट्स मिलने लग गए हैं, जैसे पंपकिन सीड होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। अगर आप पिस्ता डालना चाहें तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिस्ता नहीं डालती हूँ, मैं इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे ना कि इसके अंदर मैंने लगभग जैसे 1 किलो आटा लिया था, तो मैंने लगभग इसके अंदर 250 ग्राम बूरा डाला है। मार्केट में बूरा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और देखिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर आधा बूरा मिक्स किया है और आधा ही मैंने इसके अंदर जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा है इसे मिक्स करेंगे। क्योंकि जैसे खाली अगर हम गुड़ के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही टाइट लड्डू बन जाते हैं, जिसे खाने में समस्या होती है, तोड़ने में समस्या होती है। और आप अगर इस तरीके से 50-50 मार्जिन में गुड़ और बूरा मिक्स करके बनाएंगे तो खाने में तो टेस्टी बनेगा ही, साथ में लड्डू भी इतने ज़्यादा सख्त बनेंगे। आप चाहे तो बूरे के लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोग गुड़ के लड्डू बनाते हैं, तो गुड़ के लड्डू सख्त न बने इसके लिए मैंने सबसे अच्छा उपाय यही बताया है कि आप आधे गुड़ मिलाएं और आधे ही आप इसके अंदर बूरा मिलाएं। तो उससे क्या होता है कि टेस्ट तो अच्छा बनता ही है और साथ में लड्डू नरम भी बनते हैं। जैसा आप सोचते हैं ना कि गुड़ के लड्डू तो बहुत टाइट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे ना, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हल्का सा जब ये ठंडा होने लग जाएगा उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके इस तरीके से हाथों से दबा दबा करके लड्डू बनाना शुरू करें। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आप जिस दिन लड्डू बनाएं उस दिन कमर कस लें क्योंकि लड्डू खाने के बाद आपको वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो आप कर ही दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।